आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनके भी सिलेबस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, चाहे वो एलएलएम एंट्रेंस दे रहे हो या यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम जिनके सिलेबस में आईपी लॉ है, उन सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ केस लॉ बेस करेंगे और कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, असर्शन रीजनिंग वाला। आजकल के सारे ही एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन उनका स्टेटमेंट टाइप होता है। तो इसमें हम स्टेटमेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, असर्शन वाला क्वेश्चन एंड केस लॉज भी रहेगा और साथ ही कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एज पर कॉपीराइट एक्ट 1957 फेयर यूजेस मीन्स, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार फेयर यूज का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है फेयर यूज का। ऑप्शन ए बाय पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियरी प्रोसीडिंग, ऑप्शन बी फॉर रिव्यू एंड क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी है नॉन कमर्शियल यूजेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा तीनों ही इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ आईपी वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बौद्धिक संपदा। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के महत्व को पहली बार किस संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसको कहाँ मान्यता दी गई थी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द वर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईपी रेफर्स टू, वर्न कन्वेंशन किस प्रकार की बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क, ऑप्शन बी है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी WTO ट्रिप्स अग्रीमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया द लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड अंडर, भारत में साहित्यिक कृतियों का संरक्षण कितने समय तक होता है। ऑप्शन ए लाइफ टाइम ऑफ ऑनर, ऑप्शन बी 25 ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ ऑथर, ऑप्शन सी 40 ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ ऑथर एंड ऑप्शन डी है लाइफ टाइम प्लस 70 ईयर्स। तो कितने समय तक होता है हमारा, लाइफ टाइम प्लस 70 ईयर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल लाइसेंसिंग ऑफ WTO ट्रिप्स अग्रीमेंट प्रोवाइड्स कंपलसरी लाइसेंसिंग। WTO ट्रिप्स समझौते का कौन सा अनुच्छेद अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए सेक्शन 92A, ऑप्शन बी सेक्शन 31 क्लॉज F, ऑप्शन सी है सेक्शन 44, ऑप्शन डी है 1 क्लॉज 3। कौन सा करता है, सेक्शन 31 की सब क्लॉज F में दिया गया है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोडक्ट पेटेंट मीन्स, प्रोडक्ट पेटेंट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए राइट गिवन टू द ओरिजिनल इन्वेंटर ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद के मूल आविष्कारक को अधिकार देना। ऑप्शन बी नो अदर मैन्युफैक्चरर कैन प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट थ्रू सेम प्रोसेस, कोई अन्य निर्माता उसी प्रक्रिया से वही उत्पाद नहीं बना सकता। ऑप्शन सी देयर विल नॉट बी अ कंपटीटर फॉर द प्रोड्यूसर, उत्पादक के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ प्रोडक्ट पेटेंट का क्या अर्थ होता है, यहाँ प्रोडक्ट पेटेंट का ये सभी मीनिंग होता है। हमारा जो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, CSIR कम्स अंडर, CSIR किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये किस मिनिस्ट्री में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किस मिनिस्ट्री में ये आता है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाज अमेंडेड इन 2005 टू, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में 2005 का संशोधन किस लिए किया गया था। ऑप्शन ए टू कंप्लाई विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट पेटेंट, या ऑप्शन बी टू कंप्लाई विथ प्रोसेस पेटेंट, ऑप्शन सी टू कंप्लाई विथ कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए किया गया था, या फिर नन ऑफ द एबव, किसके लिए किया गया था। तो यहाँ उत्पाद पेटेंट संबंधी ट्रिप्स अनुपालन हेतु यानी टू कंप्लाई विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट पेटेंट के लिए किया गया था। हमारा एक सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
WIPO विपो इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ, विपो किसका विशेषीकृत अभिकरण है, किसका स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विपो, UN का, WTO का, यूएनसीट्रल का, नॉन ऑफ द एबव, किसका है ये, तो ये हमारा UN का है, संयुक्त राष्ट्र का है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था विपो का, इसका एस्टेब्लिशमेंट हमारा 1967 में हुआ था। और विपो का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 33 ऑफ TM एक्ट ट्रांसफर रेफर्स टू, ये जो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 33 है वह किससे संबंधित है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट से, ट्रेडमार्क एक्विजिशन से, ट्रेडमार्क पासिंग ऑफ से, ट्रेडमार्क डायल्यूशन से, किससे संबंधित है ये हमारा संबंधित है ट्रेडमार्क एक्विजिशन से, यानी कि मौन स्वीकृति से, ट्रेडमार्क की मौखिक स्वीकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 33 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 रेफर्स टू, किससे संबंधित है हमारा सेक्शन 33 ट्रेडमार्क एक्ट का, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से, या फिर ट्रेडमार्क इक्विजिशन से, ट्रेडमार्क पासिंग ऑफ से, ट्रेडमार्क डायल्यूशन से, ये किससे संबंधित है, ये हमारा ट्रेडमार्क इक्विजिशन से संबंधित है, यानी कि ट्रेडमार्क के मौन स्वीकृति से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डैश प्रिवेंट्स वन ट्रेडर फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑफ अनदर, कौन सा सिद्धांत एक व्यापारी को दूसरे के माल या सेवा को अपना बताने से रोकता है, हम किसी के भी प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट नहीं कह सकते, तो ये कौन सा डॉक्ट्रिन है जो इस चीज से रोकता है हमें, तो लॉ पासिंग ऑफ, या फिर TM इन्फ्रिजमेंट, ट्रेडमार्क एक्विजिशन, नॉन ऑफ द एबव, तो कौन सा है ये, लॉ पासिंग ऑफ। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेरिस कन्वेंशन एंड बर्न कन्वेंशन आर एडमिनिस्ट्रेड बाय, ये दोनों कन्वेंशन का प्रशासन कौन करता है, विपो, WTO, यूनिसिट्रल, UN, कौन करता है इसका, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमने बता ही दिया 1967 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a sportsman starting his own clothing company can use which IPR लॉ, यदि कोई खिलाड़ी अपने कपड़ों की कंपनी शुरू करे तो वह कौन सा IPR कानून उपयोग करेगा, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कौन सा वो करेगा, वो करेगा ट्रेडमार्क एक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मार्विक इंजंक्शन मीन्स अ कोर्ट ऑर्डर प्रिवेंटिंग इन्फ्रिंजर फ्रॉम लिविंग कंट्री, देश छोड़ने से रोकना। ऑप्शन बी है फ्रीजिंग इन्फ्रिंजर्स बैंक अकाउंट, बैंक खाते को फ्रीज करना। ऑप्शन सी हमारा अरेस्टिंग ऑफ द इन्फ्रिंजर, उल्लंघनकर्ता को गिरफ्तार करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होगा फ्रीजिंग इन्फ्रिंजर्स बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक खाते को फ्रीज कर देना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिवस को हम विश्व बौद्धिक संपदा मनाते हैं, 15 मार्च, 26 अप्रैल, 12 सितंबर, 10 अक्टूबर, कब मनाते हैं हम, 26 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पेटेंट हैज टू बी रिन्यूड ऑन, पेटेंट का नवीकरण कब किया जाता है, ईयरली बेसिस पे किया जाता है, या एवरी 2 ईयर्स पे, 5 ईयर्स पे, या नीड नॉट बी रिन्यूड, नवीकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या है, कब किया जा सकता है रिन्यू, तो ईयरली बेसिस पे पेटेंट को हम रिन्यू कराते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, ट्रेडमार्क शुड बी डिस्टिंक्टिव, ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विश गुड और सर्विसेज, शुड नॉट क्रिएट कंफ्यूजन, ऑल ऑफ द एबव, तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड कौन सा प्रिंसिपल है जो ट्रेडमार्क पर अप्लाई करता है, तो यहाँ पे हमारा ये सारे ही सिद्धांत अप्लाई करते हैं, ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेडमार्क लॉ प्रोटेक्ट्स, ट्रेडमार्क कानून किसकी रक्षा करता है, वर्ड, सिंबल और डिवाइसेस डिफरेंशिएटिंग गुड्स और सर्विसेज, या फिर ओनली ब्रांड नेम्स। ऑप्शन सी है नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, ऑप्शन डी है इन्वेंशन। ये किसको प्रोटेक्ट करता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है वर्ड, सिंबल और डिवाइसेस डिफरेंशिएटिंग गुड और सर्विसेज, ये सब चीजें उपकरण जो वस्तु सेवाओं को अलग पहचान देता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को अलग पहचान देता है, ये उन सभी चीज को प्रोटेक्ट करता है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन 29 क्लास 4 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 गवर्न्स। किसको गवर्न करता है? ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट को, ट्रेडमार्क पासिंग ऑफ को, ट्रेडमार्क डायल्यूशन को, नन ऑफ द एबव। किसको करता है ये करता है ट्रेडमार्क डायल्यूशन को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन 27 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 गवर्न्स। ऑप्शन ए ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट, बी ट्रेडमार्क पासिंग ऑफ, सी ट्रेडमार्क डायल्यूशन, डी कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट। ये किसको करता है? ट्रेडमार्क पासिंग ऑफ को। ऑप्शन बी हमारा सही है। WIPO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता रखा है, तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 1967 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच सेक्शन ऑफ पेटेंट एक्ट गवर्न्स कंपल्सरी लाइसेंसिंग। पेटेंट अधिनियम में अनिवार्य लाइसेंस किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 52 में, 92, 56, 92A। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 92A में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्लांट पेटेंट इज ग्रांटेड टू। प्लांट पेटेंट किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए पर्सन डिस्कवरिंग अ न्यू सेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट, नए अलैंगिक रूप से विकसित पौधे की खोज करने वाले को, या फार्मर्स को, या अनुसंधान संस्थाओं को, या फिर ऑल ऑफ द एबव। किसको दिया जाता है ये? तो ये दिया जाता है पर्सन डिस्कवरिंग, जो भी नए लैंगिक रूप से विकसित पौधे की खोज करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। डिजाइन एक्ट कब अधिनियमित हुआ था? ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक्ट के साथ ईयर आपको मस्ट है याद करना। तो 2000 में किया गया था, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही है। ये डिजाइन एक्ट 25 मई 2000 को इनेक्ट हुआ था। एंड ये इन्फोर्समेंट में कब आया था? ये इफेक्ट में कब आया था? 11 मई 2001 को। और ये इनेक्ट कब हुआ था? तो 25 मई 2000 को। और इस क्वेश्चन में हमसे इनेक्टमेंट ईयर पूछा है डिजाइन एक्ट का, तो ये 2000 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट टर्म ऑफ पेटेंट इज। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत पेटेंट की अवधि कितनी होती है? 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। कितनी होती है? 20 ईयर्स होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द कोटेशन मार्क के अंदर जो TM सिंबल है वो किसको इंडिकेट करता है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, ऑप्शन सी पेंडिंग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को, ऑप्शन डी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जाएगा। ये किसे करता है सिंबल? ये जो सिंबल इंडिकेट करता है वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस लॉज है हमारा याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा डेल्ट विद। ये जो केस है किससे संबंधित है? डोमेन नेम इन्फ्रिजमेंट से, ऑप्शन बी है पेटेंट इन्फ्रिजमेंट, सी कॉपीराइट वायलेशन, डी डिजाइन इन्फ्रिजमेंट। ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा डोमेन नेम इन्फ्रिजमेंट से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, मिनिमम प्रोटेक्शन टर्म फॉर रजिस्टर्ड डिजाइन इज। पंजीकृत अधिनियम की न्यूनतम सुरक्षा अवधि क्या है? ऑप्शन ए 10 ईयर, बी 15 ईयर्स, सी 20 ईयर्स, डी 25 ईयर्स। तो 10 ईयर्स होगा इसका मिनिमम टर्म्स, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच इज अ रजिस्टर्ड GI इन इंडिया। भारत में पंजीकृत GI कौन सा है? दार्जिलिंग टी, अमूल बटर, मुंबई पाव, दिल्ली चाट। कौन सा है GI रजिस्टर्ड? तो दार्जिलिंग टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, GI टैग इज वैलिड फॉर। GI टैग कितने समय के लिए मान्य होता है? तो ये 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, या अनिश्चित अवधि के लिए, या फिर इसको हम रिन्यू करा सकते हैं। ये कब तक के लिए होता है वैलिड? तो GI टैग जो होता है वो हमारे 10 साल के लिए वैलिड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक डॉक्ट्रिन है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज अप्लाइज टू। ये किस पे अप्लाई करता है ये सिद्धांत? ट्रेडमार्क पे, कॉपीराइट पे, पेटेंट पे, डिजाइन पे। ये तो हमारा किस पे करता है फेयर यूज? ये डॉक्ट्रिन हमारा कॉपीराइट पे अप्लाई करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पेटेंट ऑफ एडिशन इज मेंशन्ड इन। ये किस धारा में पेटेंट ऑफ एडिशन दिया गया है? सेक्शन 3, सेक्शन 54, सेक्शन 84, सेक्शन 146। ये हमारा ऑप्शन बी सही है, यहाँ सेक्शन 54 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्ट। भौगोलिक संकेतक जो है GI टैग किसकी रक्षा करते हैं? ऑप्शन ए इन्वेंटर्स राइट, ऑप्शन बी ऑथर्स मोरल राइट, ऑप्शन सी ओरिजिन ऑफ गुड फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन, ऑप्शन डी लेआउट डिजाइन। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है ओरिजिन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेल नोन ट्रेडमार्क इज डिफाइंड अंडर, प्रसिद्ध ट्रेडमार्क की परिभाषा किस अधिनियम में है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। ऑप्शन बी है कॉपीराइट एक्ट 1956, ऑप्शन बी है कॉपीराइट एक्ट 1957, ऑप्शन सी है पेटेंट एक्ट 1970, ऑप्शन डी है डिजाइन एक्ट 2000। ये किस में दिया गया है? वेल नोन ट्रेडमार्क कहाँ डिफाइन किया गया है? ये हमारा डिफाइन किया गया है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवार्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 रिलेटेड टू। ये केस लॉ किससे संबंधित है? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से, कंपलसरी लाइसेंसिंग से, पेटेंट इंजीनियरिंग से, पेटेंट एवरग्रीनिंग से, ऑप्शन सी पेटेंट एवरग्रीनिंग से, या फिर जीआई से। ये किससे संबंधित है? ये हमारा पेटेंट एवरग्रीनिंग से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजेस इज एसोसिएटेड विथ। ये जो डॉक्ट्रिन है लेजेस का, ये किससे संबंधित है? डिले इन इन्फोर्सिंग लीगल राइट, एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट, असाइनेबिलिटी ऑफ कॉपीराइट, या फिर कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है डिले ऑफ इन्फोर्सिंग लीगल राइट से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कंपलसरी लाइसेंस मीन्स। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक ग्रांट टू एवरीवन, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट अलाउइंग अदर्स टू यूज अ पेटेंट विदाउट ओनर्स कंसेंट अंडर सर्टेन कंडीशन, ऑप्शन सी मैंडेटरी रिन्यूअल, ऑप्शन डी है रिवोकेबल लाइसेंस। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन पेटेंट एवरग्रीनिंग इन। पेटेंट एवरग्रीनिंग पर सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्णय दिया था? ये जो पेटेंट एवरग्रीनिंग का है, ये सुप्रीम कोर्ट किस मामले में दिया? बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आरजी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म, ऑप्शन डी ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक। इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन में ये चीज डिस्कस किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेटेंट एवरग्रीनिंग पे निर्णय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर लिटरेरी वर्क्स इन इंडिया इज। भारत में साहित्यिक कृतियों के कॉपीराइट की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 50 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन, ऑप्शन बी 60 ईयर्स फ्रॉम ऑथर्स डेट, ऑप्शन सी 70 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन, ऑप्शन डी 100 ईयर्स फ्रॉम डेथ। तो कितना अवधि है इसका लिटरेरी वर्क्स का इंडिया में? तो 60 ईयर्स फ्रॉम द ऑथर्स डेथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच रेटिक प्रोटेक्ट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। भौगोलिक संकेतकों की सुरक्षा किस संधि द्वारा की जाती है? बर्न कन्वेंशन, मैड्रिड का एग्रीमेंट, पेरिस कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट। किसके द्वारा की जाती है? ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पेरिस कन्वेंशन रिलेट्स टू। पेरिस कन्वेंशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी ह्यूमन राइट, सी डिजिटल कॉपीराइट रेगुलेशन, डी इन्वायरमेंटल लॉ। ये किससे संबंधित है? ये हमारा ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटन पीलर ऑर्डर इज यूज्ड इन। एंटन पीलर ऑर्डर का उपयोग किस में होता है? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में होता है, या फिर पेटेंट लाइसेंसिंग में, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में, डोमेन डिस्प्यूट में। किस में होता है? ये होता है हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट ऑफ द ब्रुक डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विथ। स्वीट ऑफ द ब्राउ जो डॉक्ट्रिन है, ये किससे रिलेटेड है? कॉपीराइट लॉ से, ट्रेडमार्क लॉ से, पेटेंट लॉ से, ट्रेड सीक्रेट लॉ से। ये किससे संबंधित है? ये हमारा कॉपीराइट लॉ से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सर्शन ऑफ राइट्स इज एसोसिएटेड विथ। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सर्शन किससे संबंधित है? पेटेंट लॉ से, ट्रेडमार्क लॉ से, कॉपीराइट लॉ से, ऑल ऑफ द एबव। ये हमारा तीनों ही चीज से संबंधित कर रखता है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच केस डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर इन कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट कानून में डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर किस मामले से संबंधित है? आरजी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म से, ऑप्शन बी है नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है होफमैन ला रोज लिमिटेड वर्सेस सिप्ला लिमिटेड, ऑप्शन डी है आईपीआरएस वर्सेस स्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन। किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ आरजी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म से। कौन सा डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रेफर्स टू।
जोग्राफिकल इंडक्शन का क्या अर्थ है? ग्लोबल ट्रेडमार्क, पेटेंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडिकेशन इन आइडेंटिफाइंग ओरिजिनल एंड क्वालिटी, कॉपीराइट फॉर्मेट। ये क्वेश्चन हमने कई बार ऊपर डिस्कस किया है इस रिलेटेड। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, इंडिकेशंस आइडेंटिफाइंग ओरिजिन एंड क्वालिटी। उत्पाद की उत्पत्ति एवं गुणवत्ता की पहचान करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन लॉ गवर्निंग जीआई इज। भारत में जीआई को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? ऑप्शन ए जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ऑप्शन बी ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ऑप्शन सी है पेटेंट एक्ट 1970, ऑप्शन डी है कॉपीराइट एक्ट 1957। तो किसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जीआई मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच केस रिलेट्स टू बॉलीवुड सॉन्ग कॉपीराइट्स। बॉलीवुड गीतों के कॉपीराइट से संबंधित मामला कौन सा है यहाँ? ऑप्शन ए आरजे आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म, ऑप्शन बी है ग्रामोफोन कंपनी वर्सेस वीरेंद्र बहादुर पांडे, ऑप्शन सी आईपीआरएस वर्सेस ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन, ऑप्शन डी है नोवेटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन पेटेंट ऑफिस फंक्शंस अंडर। भारतीय पेटेंट कार्यालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किस मंत्रालय के अधीन इंडियन पेटेंट ऑफिस काम करता है? तो ये काम करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच केस इज रिलेटेड टू कॉपीराइट इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट से संबंधित मामला कौन सा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है नोवेटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आरजे आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म, ऑप्शन डी है ग्रामोफोन कंपनी वर्सेस वीरेंद्र बहादुर पांडे। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, फेयर डीलिंग इन कॉपीराइट लॉ रेफर्स टू। कॉपीराइट कानून में फेयर डीलिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑनर, ऑप्शन बी कमर्शियल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी लिमिटेड एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे हो जाएगा आपका एलोइंग रिप्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी है लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस एलोइंग रिप्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, क्रिटिसिज्म, न्यूज, ईटीसी, ऑप्शन डी है बाइंग कॉपीराइट्स। इसका सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो फेयर डीलिंग इन कॉपीराइट है इसका मीनिंग होता है लिमिटेड एक्सपेक्टेशन, यानी कि शिक्षा, शोध, आलोचना, समाचार आदि हेतु सीमित अपवाद, यानी लिमिटेड एक्सपेक्टेशन ऑफ एलोइंग रिप्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, क्रिटिसिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग, ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट इन सिनेमेटोग्राफ फिल्म लास्ट फॉर। सिनेमेटोग्राफ फिल्मों में कॉपीराइट कितने समय तक रहता है? 30 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन, 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, लाइफ टाइम ऑफ प्रोड्यूसर, 100 ईयर्स। कितने समय के लिए होता है? 60 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट डील्स विद फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग कॉपीराइट एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 14, 52, 63, 70। किसमें है? 52 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, पेटेंटेबिलिटी रिक्वायर्स। पेटेंट प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द एबव। क्या जरूरत पड़ता है यहाँ? ये तीनों ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच अथॉरिटी ग्रांट्स पेटेंट्स इन इंडिया। भारत में पेटेंट कौन प्रदान करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स करता है, ऑप्शन बी। कौन सी अथॉरिटी ग्रांट करती है? ग्रांटेड बाय इंडियन पेटेंट ऑफिस विच ऑपरेट्स अंडर द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर और जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, CGPDTM। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन इंडिया इज वैलिड फॉर। भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण कितने समय के लिए वैध होता है? 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, लाइफ टाइम। कितने समय के लिए होता है? ये 10 ईयर्स के लिए होता है, ऑप्शन बी। और ये किस डेट से 10 ईयर्स होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का हमने पहले देखा है, अब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का क्या सिंबल है हम देखते हैं यहाँ पे। तो बताइए ABCD में से कौन सा है यहाँ? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन होता है
आर इन सर्कल, ऑप्शन सी जो यहाँ सही है। ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का होता है और ये हमारा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर, कॉपीराइट संरक्षण किसे प्राप्त होता है? लिटरेरी वर्क्स को, म्यूजिकल वर्क्स को, आर्टिस्टिक वर्क को, ऑल ऑफ द एबव। किसे होता है? ये तीनों को ही प्राप्त होता है। यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच एक्ट प्रोटेक्ट्स इंडस्ट्रियल डिजाइन इन इंडिया, भारत में औद्योगिक डिजाइनों का संरक्षण कौन सा अधिनियम करता है? पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन एक्ट 2000, जीआई एक्ट। तो कौन करता है इसको प्रोटेक्ट? डिजाइन एक्ट 2000, ऑप्शन सी। इसका हमने आपको इन्फोर्समेंट डेट बता दिया, ये इनेक्टमेंट डेट है और इन्फोर्समेंट डेट हमने बताया, आपको पहले बता रखा है, वापस से बता दे रही हूँ, 11 मई 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कंपल्सरी लाइसेंसिंग अंडर पेटेंट एक्ट इज मेनली ग्रांटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट व्हेन, पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस मुख्यतः कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, पब्लिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, ऑप्शन बी, पेटेंट इज टू एक्सपेंसिव, ऑप्शन सी, पेटेंट नॉट वर्क इन इंडिया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो कब दिया जाता है? इन तीनों ही केस में दिया जाता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच केस रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी राइट्स इन इंडिया, भारत में पर्सनालिटी राइट्स ऑफ को किस मामले में मान्यता मिली? ऑप्शन ए, आईसीसी डेवलपमेंट वर्सेस आरबी इंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी, नॉर्विटिस बी यूनि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, याहू वर्सेस आकाश अरोड़ा, ऑप्शन डी, आरजी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म। तो किस केस में किया गया है? आईसीसी डेवलपमेंट वर्सेस आरबी इंटरप्राइजेस, ऑप्शन ए जो हमारा सही है। इस केस में पर्सनालिटी राइट को रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग ऑफ प्रोटेक्ट, पासिंग ऑफ किसको प्रोटेक्ट करता है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनली, गुडविल एंड रेपुटेशन, ऑप्शन सी है पेटेंट राइट, डी है कॉपीराइट ऑनरशिप। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये गुडविल को और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। पासिंग ऑफ, ऑप्शन बी। विच फॉर्म ऑफ आईपीआर प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर प्रोग्राम किस आईपीआर के अंतर्गत संरक्षित है? ऑप्शन ए, पेटेंट, बी, ट्रेडमार्क, सी, कॉपीराइट, डी, जीआई। किसके अंतर्गत है? कॉपीराइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द ओनर ऑफ कॉपीराइट इन अ फोटोग्राफ इज जनरली, फोटोग्राफ में कॉपीराइट का स्वामी सामान्यतः कौन होता है? पब्लिशर, फोटोग्राफर, गवर्नमेंट, प्रिंटर। कौन होता है? फोटोग्राफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच आईपीआर प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, गोपनीय व्यवसायिक जानकारी की रक्षा कौन सा आईपीआर करता है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जीआई। कौन करता है? ट्रेड सीक्रेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द मैड्रिड प्रोटोकॉल रिलेट्स टू, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पेटेंट रजिस्ट्रेशन से, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से, कॉपीराइट प्रोटेक्शन से, जीआई रजिस्ट्रेशन से। किससे है? तो ये इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट डिफाइंस इन्वेंशन, पेटेंट अधिनियम में किस सेक्शन में आविष्कार को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2 क्लास 1 सब क्लास जे, ऑप्शन बी है सेक्शन 3, सी है सेक्शन 48, ऑप्शन डी है सेक्शन 84। कौन सा सेक्शन में? ऑप्शन ए सही है इसका, सेक्शन 2 क्लास 1 सब क्लास जे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कॉपीराइट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कॉपीराइट कब अस्तित्व में आता है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन ओनली, ऑटोमेटिकली, अपॉन क्रिएशन, आफ्टर कोर्ट अप्रूवल, आफ्टर पब्लिकेशन। तो कब आता है एग्जिस्टेंस में? ये आता है ऑटोमेटिक, जैसे ही क्रिएशन होता है वैसे ही कॉपीराइट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच रेमेडी प्रिवेंट्स फर्दर इन्फ्रिंजमेंट टेम्परेरी, कौन सा उपचार अस्थायी रूप से आगे के उल्लंघन को रोकता है? डैमेजेस, इंजंक्शन, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, डिलीवरी अप। कौन रोकता है? तो ऑप्शन बी, इंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच केस एस्टेब्लिश दैट कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एक्सप्रेशन नॉट मेयर आइडियाज, कॉपीराइट केवल अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, केवल विचारों की नहीं। ये किस बाद में स्थापित हुआ? नॉर्विटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आरजी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म, ऑप्शन डी है कैंडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैंडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। किस केस में किया गया है? आरजी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म में, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच केस डील विथ कॉपीराइट इन्फोर्समेंट एंड पैरेलल इंपोर्ट्स, कॉपीराइट प्रवर्तन एवं पैरेलल इंपोर्ट की से संबंधित मामला कौन सा था? ऑप्शन ए है यहाँ पे ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस वीरेंद्र बहादुर पांडे, ऑप्शन बी है हमारा याहू वर्सेस आकाश अरोड़ा, ऑप्शन सी है डैमलर बेंज वर्सेस हाइबो हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे।
ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच केस हेल्ड दैट ओरिजिनल कंपाइलेशंस इन्वॉल्विंग स्किल एंड लेबर आर कॉपी राइटेबल। किस बात में कहा गया कि कौशल एवं परिश्रम से तैयार संकलन कॉपीराइट योग्य है? ऑप्शन ए नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक, ऑप्शन सी है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन डी है हमारा एनरॉकन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एनरॉकन GmbH। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच केस रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर कॉपीराइट लॉ। किस बात में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट कानून के अंतर्गत संरक्षण दिया गया? ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मोसेंटो टेक्नोलॉजी LLC वर्सेस नुजी विडो सीड्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है डिमिनाको एजी वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन्स, ऑप्शन डी है वायर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच केस इंटरप्रेटेड सेक्शन 3 क्लास डी ऑफ द पेटेंट एक्ट। पेटेंट अधिनियम की धारा 3D की व्याख्या किस बात में की गई? ऑप्शन ए याहू इंक वर्सेज आकाश अरोड़ा, ऑप्शन बी नोवार्टिस एजी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है डेमलर बेंच वर्सेज हाइबो हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेज कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही है, नोवार्टिस एजी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी केस लॉ के ऑप्शंस में जो भी केस लॉ आता है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और वो इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी केस लॉ के ऑप्शंस में जितने केस लॉ आते हैं उसको आप जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इंडियाज फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस अंडर सेक्शन 84 वाज ग्रांटेड इन विच केस। भारत में धारा 84 के अंतर्गत पहला अनिवार्य लाइसेंस किस मामले में दिया गया? ऑप्शन ए बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी वेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इनकॉर्न इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकॉर्न GmbH, ऑप्शन डी है मिलमेड ऑफ तो इंडस्ट्रीज वर्सेस एल रंग इंक। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन बी बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 77, विच लैंडमार्क केस डील विद साइबर सिक्योरिटी एंड डोमेन नेम्स। साइबर सिक्योरिटी एंड डोमेन नेम विवाद से संबंधित प्रसिद्ध मामला कौन सा है? ऑप्शन ए कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है नोवार्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा, ऑप्शन डी है डेमलर बेंच वर्सेस हाइवो हिंदुस्तान। कभी कभी होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड 2-3 केस लॉस होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस होते हैं जिससे उसके लीडिंग केस का है कि उस पॉइंट से रिलेटेड वो केस ज्यादा फेमस होता है, तो हमें वो टिक करना होता है। कभी कभी आपको क्लियरली पूछ सकता है, कभी कभी आपको क्लियरली नहीं पूछेगा, और शायद दोनों ऑप्शन में हो तो आप वहां पे जो ज्यादा पॉपुलर होता है वो हम टिक करते हैं। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच केस डिफरेंशिएटेड आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिजाइन। कलात्मक कृति और औद्योगिक डिजाइन के बीच अंतर किस मामले में स्पष्ट किया गया? ऑप्शन ए भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है मोसेंटो टेक्नोलॉजी LLC वर्सेस न्यूजी विडो सीड्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है वेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच केस डिस्कस्ड कॉपीराइट इन सॉन्ग्स यूज्ड इन फिल्म्स। फिल्म में प्रयुक्त गीतों की कॉपीराइट पर चर्चा किस मामले में हुई? ऑप्शन ए इंडिया परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन, ऑप्शन बी नॉर्बिटीज एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा, ऑप्शन डी बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। कभी कभी आपको केस लॉ डायरेक्ट दिख जाएगा, अगर आपको नहीं याद है तो आपको ऑप्शन से भी आप उसको चूज कर सकते। जैसे हमसे यहाँ पे फिल्म के बारे में पूछ रहा है, यहाँ भी हमारा पिक्चर एसोसिएशन के बारे में दिया गया है, तो इस पिक्चर से हम केस लॉ यहाँ पे अगर हमें नहीं याद है तो हम इस चीज से भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है। बट ये सब लॉजिक हमें तब अप्लाई करना है जब हमें
आंसर ना याद होगा। क्वेश्चन नंबर 80, पब्लिक इंटरेस्ट एज अ ग्राउंड फॉर कंपलसरी लाइसेंसिंग वाज एम्फेसाइज्ड इन, अनिवार्य लाइसेंस का आधार के रूप में लोकहित पर बल किस मामले में दिया गया है? ऑप्शन ए बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंडोकन इंडिया लिमिटेड वर्सेस इंडोकन जीएमबीएच, ऑप्शन डी है लिमिटेड ऑफ द इंडस्ट्रीज वर्सेस एल रंग इंक। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, बीच केस प्रोटेक्ट्स वेल नॉन ट्रेडमार्क्स अक्रॉस अनरिलेटेड गुड्स, अलग अलग वस्तुओं पर प्रसिद्ध ट्रेडमार्क की सुरक्षा किस मामले में दी गई? ऑप्शन ए डैमलर बेंज वर्सेज हाइबू हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है याहू इंक वर्सेज आकाश अरोड़ा, ऑप्शन सी है नॉर्वेटिस एजी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच केस इंट्रोड्यूस अ स्ट्रिक्टर टेस्ट ऑफ फॉर डिसेप्टिव सिमिलरिटी, भ्रामक समानता के लिए कठोर परीक्षण किस मामले में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है मसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस न्यूजीवेडो सीड्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी है एनरकॉन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एनरकॉन जीएमबीएच। इसका सही आंसर हमारा कौन सा है यहाँ? ऑप्शन ए कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, विच केस इज कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट मेजर जजमेंट ऑन पैरेलल इंपोर्ट्स, पैरेलल इंपोर्ट पर भारत का पहला प्रमुख निर्णय कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस बीरेंद्र बहादुर पांडे, ऑप्शन बी डैमलर बेंज वर्सेस हाइबू हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन डी याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड केस। आपके बेसिक क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी हमारा केस लॉ चल रहा है, आगे आप लास्ट एक वीडियो में बने रहिएगा, कुछ स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, पेटेंट राइट ओवर टू व्हीलर टेक्नोलॉजी वेयर डिस्कस्ड इन, दो पहिया तकनीक पर पेटेंट अधिकार किस मामले में चर्चा का विषय बने? ऑप्शन ए बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नॉर्वेटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है डिमिनाको एजी वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन्स। इसका सही आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं, अगर आप इसको 2-3 बार देख के चले जाते हो तो अन्य क्वेश्चन आने वाले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस वीडियो से बना सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख के जाइएगा। आगे जब हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे असर्शन रीजन वाला, तो वहां से हमारा फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में होता है एक क्वेश्चन करते तो उससे हमारा 2-3 क्वेश्चन भी क्लियर होता है एग्जाम में, अगर कुछ इजी क्वेश्चन या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि वहां पे जितने स्टेटमेंट होते हैं स्टेटमेंट 1, 2 या फिर असर्शन रीजन फैक्ट बेस जो भी होते हैं, वो हर लाइन में कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, तो वो हमारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक 2-3 बार अपने एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड होंगे आप उसका बेनिफिट ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच केस स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट को निरस्त किया गया है, तो किस मामले में स्ट्रक डाउन किया गया है? याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा में, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड केस में, या फिर बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, किसमें किया गया है? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पेटेंट एवरग्रीनिंग वाज डिक्लेयर्ड इम्प्रेसिबल इन, पेटेंट एवरग्रीन को अस्वीकार किस मामले में माना गया है? नॉर्वेटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड में, एनकॉन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एनकॉन जीएमबीएच में, याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा में, किस केस में माना गया? तो नॉर्वेटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच केस बैलेंस पेटेंट राइट्स विद पब्लिक इंटरेस्ट इन मेडिसिन, दवाओं में पेटेंट अधिकार और जनहित के संतुलन पर कौन सा मामला आधारित था? ऑप्शन ए एफ हॉफमैन ला रेस लिमिटेड वर्सेस सिप्ला लिमिटेड, ऑप्शन बी डैमलर बेंज वर्सेस हाइबो हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन डी है याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एफ हॉफमैन ला रॉस लिमिटेड का केस। 88,
Lack of inventive step under Section 3 Clause D led to rejection in धारा 3D के अंतर्गत नवाचार की कमी के कारण पेटेंट अस्वीकृत हुआ। कब हुआ और किस केस में ये चीज को अस्वीकृत किया गया है, रिजेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ऑप्शन बी है मोनसेटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजिडू सीड्स लिमिटेड में। ऑप्शन सी है वेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ऑप्शन डी है इनकॉन इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकॉन जीएमबीएच में। तो किस में किया गया है? ये नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच केस क्लैरिफाइड पेटेंटेबिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशन। बायोटेक्नोलॉजी आविष्कारों की पेटेंट योग्यता किस मामले में स्पष्ट हुई है? ऑप्शन ए डिमिनाको एजी वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। ऑप्शन बी है इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। ऑप्शन सी कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन डी है मिलमेट ऑफ टो इंडस्ट्रीज वर्सेस एलरंग इंक। इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए डिमिनाको एजी वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, विच केस डिसाइडेड पेटेंटेबिलिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की पेटेंट योग्यता किस मामले में तय हुई? ऑप्शन ए मोनसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजिवीडो सीड्स लिमिटेड। ऑप्शन बी डैमलर बेंज वर्सेस हाइबो हिंदुस्तान। ऑप्शन सी बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स केस। इसका सही आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजिवीडो सीड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एग्रीकल्चरल मेथड्स वेयर हेल्ड नॉन पेटेंटेबल इन। कृषि पद्धतियों को गैर पेटेंट योग्य किस मामले में माना गया? मोसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजिवीडो सीड्स लिमिटेड में। बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन सी है इनकॉन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एनरकॉन जीएमबीएच। ऑप्शन डी याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। किस केस में माना गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मोसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस रिलेट्स टू विंड एनर्जी पेटेंट्स। पवन ऊर्जा पेटेंट से संबंधित मामला कौन सा? ऑप्शन ए एनरॉकन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एनकॉन जीएमबीएच, बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इन चारों केस में से कौन सा केस रिलेटेड है विंड एनर्जी पेटेंट से? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच केस इज फेमस फॉर डिसेप्टिव सिमिलरिटी इन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। औषधीय उत्पादों में भ्रामक समानता के लिए प्रसिद्ध मामला कौन सा है? ऑप्शन ए है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन बी है मोसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजिवीडो सीड्स लिमिटेड। ऑप्शन सी याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। ऑप्शन डी है बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। यहाँ भी आप ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हो कि इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, विच केस प्रोटेक्टेड फॉरेन ट्रेडमार्क्स विदाउट एक्चुअल बिजनेस प्रेजेंस इन इंडिया। भारत में वास्तविक व्यापारिक उपस्थिति के बिना विदेशी ट्रेडमार्क को संरक्षण किस मामले में मिला? ऑप्शन ए मिलमेड ऑफ टो इंडस्ट्रीज वर्सेस एलरंग इंक। ऑप्शन बी डैमलर बेंज वर्सेस हाइबो हिंदुस्तान। ऑप्शन सी है वेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है एनरॉकन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एनरॉकन जीएमबीएच। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विच केस इज रिगार्डेड एज ए लैंडमार्क फॉर वेल नॉन ट्रेडमार्क्स। प्रसिद्ध ट्रेडमार्क संरक्षण का महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा है? ऑप्शन ए डैमलर बेंज वर्सेस हाइबो हिंदुस्तान। ऑप्शन बी है याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। ऑप्शन सी है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन डी है मोनसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजिवीडो सीड्स लिमिटेड। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच केस क्लैरिफाइड प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू वेल नॉन ट्रेडमार्क्स। प्रसिद्ध ट्रेडमार्क से संबंधित सिद्धांत किस मामले में स्पष्ट किए गए? ऑप्शन ए टीबी वेणुगोपाल वर्सेस उषोदया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ऑप्शन बी है बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है एनरॉकन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एनरॉकन जीएमबीएच। ऑप्शन डी है बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, टीबी वेणुगोपाल वर्सेस उषोदया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विच केस डील्स विद कॉपीराइट इन साउंड रिकॉर्डिंग्स। ध्वनि रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट से संबंधित कौन सा मामला है? ऑप्शन ए इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन बी याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा। ऑप्शन सी है नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है मोनसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजिवीडो सीड्स लिमिटेड। यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन से
इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड और यहाँ पे सुपर कैसेट के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट लॉ वाज रीअफर्म्ड इन। कॉपीराइट कानून के अंतर्गत सॉफ्टवेयर संरक्षण की पुनः पुष्टि किस मामले में हुई है? ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है डैमलेट बेंज वर्सेस हाइबो हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है मिलमेंट ऑफ टो इंडस्ट्रीज वर्सेस एल्डर्न इंक। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, रॉयल्टी इशूज रिगार्डिंग सॉन्ग्स यूज्ड इन फिल्म्स वेयर डिस्कस्ड इन। फिल्मों में प्रयुक्त संगीतों पर रॉयल्टी विवाद किस मामले में उठा? ऑप्शन ए इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी वर्सेस ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन, ऑप्शन बी बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मोसेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजिविडो सीड्स लिमिटेड, ऑप्शन डी है एंड्रोकन इंडिया लिमिटेड वर्सेस एंड्रोकन जीएमबीएच। इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लाइबिलिटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वाज डिस्कस्ड इन। कॉपीराइट उल्लंघन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी किस मामले में तय की गई? ऑप्शन ए सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस माई स्पेस इंक, ऑप्शन बी है याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा, ऑप्शन सी है नॉर्बिटिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, what items are included in the definition of biological resources according to the Biological Diversity Amendment Act 2023? ऑप्शन ए है प्लांट एंड एनिमल्स, ऑप्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी है ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन डी है प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ। तो यहाँ पे हमें चूज करना है ये 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स डिफाइन पर्सन इंटरेस्टेड। निम्नलिखित में से कौन सी संविधि हितवद व्यक्ति को परिभाषित करती है? पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1957, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट 2000, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 2000। कौन सा करता है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, पेटेंट एक्ट 1970। इसके किस में दिया गया है, इस चीज को डिफाइन कहाँ किया गया है? सेक्शन 2 के एफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, विच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के लिए किस प्रकार की बौद्धिक संपदा सुरक्षा उपलब्ध है? ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अलोन, ऑप्शन बी है कॉमन लॉ प्रोटेक्शन अलोन, ऑप्शन सी है बोथ स्टैट्यूटरी एंड कॉमन लॉ प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन अंडर ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट 1958। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ स्टैट्यूटरी एंड कॉमन लॉ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957 ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट सेल सबसिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ। प्रतिपल अधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रसारण व्युत्पादन अधिकार कितनी अवधि तक कायम रहेगा? ऑप्शन ए लाइफ टाइम, बी 60 ईयर्स, सी 25 ईयर, डी 40 ईयर्स। कब तक रहेगा ये? 25 ईयर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, chronologically arrange the following in order of their chapter number sequence provide under the patent act 1970। निम्नलिखित को पेटेंट अधिनियम 1970 में प्रदत्त उनकी अध्याय संख्या के अनुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा सही है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है एक्ट नंबर, चैप्टर और साथ ही जो डेफिनेशन पोर्शन है उनमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बारे में आप के सेशन में हमने डिस्कस किया है, वो सारे डेफिनेशन ये सबको आप जरूर याद रखिएगा। क्रोनोलॉजिकली मैच ऑफ द फॉलोइंग कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, बी है अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन, सी है पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, डी है देयर बाय ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड राइट कन्फर्ट, ऑप्शन ई है ऑपोजिशन प्रोसीडिंग टू ग्रांट ऑफ पेटेंट। इसे हमें चैप्टर वाइज चैप्टर के नंबर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर कौन आता है, देन कौन आता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सी ई डी एंड देन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, विच काइंड ऑफ पेटेंट इज प्रोटेक्टेबल इन इंडिया।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का पेटेंट भारत में सुरक्षा योग्य है? डिजाइन पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, प्लांट वेराइटी पेटेंट। कौन सा पेटेंट सुरक्षित है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो सही है सी है, प्रोसेस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट विल बी कंसिडर्ड। पेटेंट की मंजूरी हेतु आवेदन जिसमें उसका विचार होता है को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है अपोजिशन अंडर सेक्शन 25 क्लास 2 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970। ऑप्शन बी है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑप्शन सी है हैंडलिंग ऑफ क्लेम। ऑप्शन डी रिक्वेस्ट ऑफ फॉर एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी है ग्रांट ऑफ पेटेंट्स। तो यहाँ हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, बी, डी, ई एंड देन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीसेल शेयर राइट इन ओरिजिनल कॉपीज अंडर सेक्शन 53A ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 इज नॉट एप्लीकेबल टू। प्रतिपाल्य अधिकार अधिनियम 57 की धारा 53A के अधीन मूल प्रतियों में शेयर अधिकार की पुनर्बिक्री निम्नांकित में से किस में प्रयोज्य नहीं है? ऑप्शन ए ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेंटिंग। ऑप्शन बी ओरिजिनल कॉपी ऑफ स्कल्पचर। ऑप्शन सी है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क। ऑप्शन डी है सिनेमेटोग्राफ फिल्म। तो इसका सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिनेमेटोग्राफ फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे रसोई फॉर हाइड्रोजन युक्त तेल के लिए रसोई। ऑप्शन बी है झुमरी तलैया फुट पेंस, कलम के लिए झुमरी तलैया। ऑप्शन सी है बैंक फॉर बैंकिंग सर्विस। ऑप्शन सी है स्क्वायर शेप फॉर टायर्स। ऑप्शन डी है ऑब्सीन मैटर्स थिंग, अश्लील मामले चीजें। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा हमारा सही आंसर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, बी एंड डी, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लियर टू लेटर ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित को आरंभिक अधिनियम वर्ष से अद्यतन अधिनियम वर्ष तक कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए द ट्रेडमार्क एक्ट, बी द पेटेंट एक्ट, सी डिजाइन एक्ट, डी कॉपीराइट एक्ट, ई प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने आपको बताया है एक्ट और ईयर याद रखना। यहाँ हमें ईयर के अकॉर्डिंग जितने भी एक्ट है उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है। ट्रेडमार्क का ईयर हो गया 1999, पेटेंट एक्ट 1970, डिजाइन एक्ट 2000, कॉपीराइट एक्ट 1957 और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। तो क्रोनोलॉजिकली आप सजा लीजिए और साथ ही हमने आपको जो बोला है याद रखिएगा, ईयर और एक्ट जरूर याद रखना है हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। साथ ही आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।